आपके इस चैनल सक्सेस टिप्स पर। तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके टर्म 2 क्लास 10 टर्म 2 का सिलेबस का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे किसको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आप जानेंगे। प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक सीक्वेंस हम कहेंगे कि एक ऑर्डर है, एक डेफिनेट ऑर्डर है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ नंबर। जैसे कोई भी एक नंबर है, जैसे 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, आगे कुछ भी नंबर चला जाता है। तो आप देखेंगे ये एक डिफरेंट हर डिजिट जो है ना, हर नंबर एक फिक्स्ड ऑर्डर पे आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है। 3 से ये 3 का डिफरेंस हो रहा है, इसमें भी ये 3 बढ़ रहा है, इसमें भी ये 3 बढ़ रहा है। तो ऐसे नंबर, सीरीज ऑफ नंबर को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम नाम देते हैं। और मैं एक चीज बता दूं कि इसको, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको कुछ समझना होगा। जैसे कि अगर एक नंबर ऑफ सीरीज है जो कि कांस्टेंट वैल्यू से ही अगर आगे बढ़ रहा है, मींस कि अगर ये इसको, इस टर्म को कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, इस तरीके से एन नंबर तक ये जा सकता है। बहुत सारे टर्म इसमें हो सकते हैं। तो अब याद रखना कि फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। और अगर ये जैसे कि ये 6 है, इसका प्रीसीडिंग टर्म 3 हुआ, 9 है, इसका प्रीसीडिंग टर्म 6 हुआ। तो हर प्रीसीडिंग टर्म और आगे प्रीसीडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस कॉमन होगा। जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 3 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है, इन दोनों के बीच में 12 और -9 इनका डिफरेंस भी 3 का है। इट मींस कि इसी टाइप के सीरीज ऑफ नंबर को तो ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो हर आगे नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी डिफरेंस 3 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसे डी से डिनोट किया जाता है। तो भाई हम कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं, समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई नंबर ए से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर सपोज मान लिया जाए कि हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो अगर कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगर पहला टर्म ए होगा तो डिफरेंस क्या होता है, ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगर ये ए है, दूसरा टर्म होगा a प्लस डी। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस 2d। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, a प्लस 3d। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस 4d। आप देखेंगे कि हर टर्म में d का ही डिफरेंस होगा। जैसे किसी भी नंबर को हम चेक करें, जैसे मुझे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म है। तो अगर हम इसके बीच चेक करना चाहें तो a प्लस डी माइनस a कट गया, कॉमन डिफरेंस d आया। इसके बीच में चेक करना है तो a प्लस 2d माइनस a प्लस d, a प्लस 2d माइनस a हो जाएगा और माइनस d, a माइनस 2d माइनस d आया। आप देख रहे हो कि इनके बीच में भी कॉमन डिफरेंस d आ रहा है, इनके बीच में भी कॉमन डिफरेंस d आ रहा है, और इनके बीच में भी एंड सो ऑन, इस तरीके से कॉमन डिफरेंस d ही आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने बनाया a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो इस तरीके से हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हमको ये पता करना रहे कि अगर फिफ्थ टर्म ये पता है, इस तरह 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, इस तरह 20th टर्म पता करना रहे कि 20वां टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 20वां टर्म क्या होगा, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए कि कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n क्या है, वेयर n क्या है, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस और n नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो जानेंगे क्या है कि an का मतलब क्या होगा, कोई भी टर्म है। जैसे कि हम लिखें कि n के जगह पर 10 रहेगा, तो इसका मतलब समझना है कि 10वां टर्म 11 रहेगा, 11th टर्म 12 रहेगा, 12th टर्म मतलब इस अगर गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें हम शॉर्ट में AP भी बोलते हैं, गिवन AP का कोई भी टर्म निकालना हो, 10वां टर्म निकालना हो, 12th टर्म निकालना हो, 14th टर्म निकालना हो, 15th टर्म निकालना हो, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके हम किसी भी टर्म को गिवन AP का, जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन मुझे पता रहेगा, तो
इजिली कोई भी नंबर ऑफ टर्म हम निकाल सकते हैं कि 10वां टर्म क्या आ सकता है, 15वां टर्म क्या आ सकता है, मुझे मालूम हो सकता है। तो अगर बात करें तो हमारा फर्स्ट टर्म ए है, तो अगर हम लिखना चाहें इसको कि हमारा फर्स्ट टर्म ए है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस अगर 1 माइनस 1 इंटू डी लिखें कोई प्रॉब्लम है, 1 माइनस 1 0 और 0 इंटू डी हो जाएगा तो यही बच जाएगा। अगर सेकेंड टर्म की बात करें हमारा a प्लस डी है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। आप देख सकते हैं कि a प्लस 2 माइनस 1 1 और 1 इंटू डी क्या हो जाएगा d, तो सेम चीज आ रहा है यहाँ पर। अगर थर्ड टर्म हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म मेरा क्या है a प्लस 2d, और a प्लस 2d को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस 3 माइनस 1 2 d आ जाएगा। अब देख सकते हैं थर्ड टर्म a प्लस 2d है। इस तरीके से फोर्थ टर्म को अगर मैं लिखूं, फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख रहे हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या होगा a प्लस 3d। इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट्स कि कोई भी टर्म मैं निकाल रहा हूं तो अगर फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म है तो 2 में से 1 घटा रहे हैं, थर्ड टर्म है तो 3 में से घटा रहे हैं, फोर्थ टर्म है तो 4 में से घटा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि n की जगह जो भी टर्म रहेगा वही n का वैल्यू होगा, a प्लस यहाँ पर n का वैल्यू है, थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म मतलब कि नंबर ऑफ टर्म, तो a का वैल्यू हो गया 3। तो अब यहाँ पर रिजल्ट अगर आप देखें तो अगर फर्स्ट टर्म है तो d तो आ ही नहीं रहा है, सेकेंड टर्म तो अगर 2 है तो सिर्फ 1 रह रहा है यहाँ पे, अगर थर्ड है तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है, फोर्थ है तो यहाँ पे 3d आ जा रहा है। अगर मैं देखूं nth टर्म के लिए इसी तरीके से, अगर मैं अगर यहाँ पर nth टर्म के लिए देखूं तो देख रहे हैं कि फोर्थ टर्म है तो 4 में से 1 घटा रहे हैं, थर्ड टर्म है तो 3 में से 1 घटा रहे हैं। तो अगर nth टर्म के लिए अगर मैं निकालूं तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला मिल गया a n के लिए, तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से ये फॉर्मूला को आप यूज करेंगे किसी भी गिवन एपी में नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो कि अभी आपके हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए। ये क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ द एपी 5 9 13 17 इज 81। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा कि इस क्वेश्चन ये क्या कह रहा है और मुझे क्या फाइंड करना है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने, अगर जो इसमें गिवन वैल्यू डाटा जो गिवन डेटा होता है सबसे पहले आपको उसको लिख लेना होगा, ताकि आपको गिवन डेटा आपको मालूम रहे, आपके नजरों के सामने रहे और आप इजीली उसको आप सॉल्व कर पाएं, सॉल्व करने की कोशिश करते रहे। Which term of the AP 5 9 13 7 is 81। तो हम पहले इस AP को लिख ले 5 9 13 17 एंड सो ऑन। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि अगर ये AP है तो 81 अगर आ रहा है तो ये कौन से टर्म पे आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो which term of the AP 5 9 13 7 is 81। अगर इस तरीके का कोई AP है तो अगर 81 आएगा तो वो कौन से पोजीशंस पे आएगा, कौन से टर्म पे आएगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो गिवन डेटा होगा उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट टर्म है तो a का वैल्यू 5 होगा, d का वैल्यू क्या होता है, अगर ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो कभी भी हम d पता कर सकते हैं। जैसे कि d पता कर सकते हैं a2 माइनस a1 करके भी, d पता कर सकते हैं a3 माइनस a2 करके भी, d पता कर सकते हैं a4 माइनस a3 करके भी। हालांकि वो करने से क्या होगा, आप उसको बस चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप किसी ये दोनों के बीच में ये दोनों के बीच में डिफरेंस लेंगे फिर भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हर जगह इसके बीच में या इसके बीच में या इसके बीच में डिफरेंस कॉमन ही आना है, इसलिए तो इसका नाम कॉमन डिफरेंस है। देखिए 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4, इसमें इसकी कॉमन डिफरेंस मेरा 4 आ रहा है। आप देख लेंगे कि इस गिवन एपी से हम दो चीज हमने निकाला गिवन डेटा, a का वैल्यू 5 एंड d का वैल्यू 4, मींस ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो गाइस उसके बाद हम ये सोचना है कि 81 के बारे में पूछा जा रहा है, तो कभी भी इस तरीके का अगर आपके पास अगर सवाल आता है कि 81 इस 80 कौन से नंबर पे आएगा, कौन सा टर्म होगा, 50 कौन सा टर्म होगा, 60 कौन सा टर्म होगा, या फिर इसके जगह पे कोई भी डेटा हो सकता है और जिसके बारे में पूछा जाए
जिसके बारे में पूछा जाए कि ये कौन से टर्म पे आएगा, उस वैल्यू को हम an ले लेंगे, उस वैल्यू को हम an ले लेंगे। उसके बाद मेरे पास डाटा क्या आया, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया और an का वैल्यू मिल गया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला मालूम है किसी भी टर्म को निकालने के लिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का वैल्यू 81 है और a का वैल्यू 5 है और प्लस n माइनस 1 मींस कि n को मुझे मालूम नहीं है, n माइनस 1 और इंटू d का वैल्यू 4 है। अब यहाँ पर देखेंगे 5 प्लस n, यहाँ पर हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू n 4n और 4 इंटू 1 माइनस 4। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा और 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो वो 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 4n बचेगा। ये बच गया 80 इज इक्वल टू 4n और n का वैल्यू 20 आ जाएगा। सो आपका n का वैल्यू 20। इसमें इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि इस गिवन AP का 81 कौन से टर्म पे आएगा, तो 20th टर्म पे आएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपने इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल को लेकर समझते हैं हम। तो फ्रेंड्स मैं सेकंड एग्जांपल लिया हूं। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते रहे हैं और आएंगे भी। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 7, 11, 15 एंड 4 139 दिया हुआ है। इसकी कोई भी AP 7 यहाँ से स्टार्ट हुआ है और लास्ट 139 तक गया है। तो सबसे पहले मेरा हम AP लिख लेते हैं 7, 11, 15 एंड सो ऑन 139। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP। इस पूरे अगर 7 से स्टार्ट होकर 139 तक गया है, तो आखिर शुरू अभी फर्स्ट से लेके कहां तक गया है, इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इस गिवन AP में। तो फर्स्ट मैंने बताया था कि सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं। तो इस AP के लिए हमारा फर्स्ट टर्म 7 होगा और कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 7 4 होगा। और देखिए बताएं सबसे लास्ट टर्म को an लेना है, सबसे लास्ट टर्म को आप an मान लेना, an का वैल्यू हो जाएगा 139 और वी हैव द फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब an का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का वैल्यू 139, a का वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, n तो मुझे पता ही करना है कि कितने टर्म होंगे इस AP में, d का वैल्यू 4 है। 139 इक्वल टू 7 प्लस 4n माइनस 4। अब देखेंगे 7 माइनस 4 3 और 3 आ जाएगा माइनस में, तो 139 माइनस 3 इधर बचेगा 4n। ये होगा 136 इक्वल टू 4n एंड n इक्वल टू होगा 136 बाई 4। 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। इट मींस कि n का वैल्यू आएगा 34। इट मींस कि हम ये समझ सकते हैं इस गिवन क्वेश्चन में जो AP दिया हुआ है 7, 11, 15 एंड लास्ट 139 पे गया है, तो इस AP में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे वो 34 होंगे। आई होप इस क्वेश्चन को भी आपने समझा होगा। और वाले हैं एक और एग्जांपल, इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले क्या है, एक AP दिया, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 एंड लास्ट में -62 है। तो सबसे पहले AP को लिख लेते हैं 10, 7, 4 एंड सो ऑन एंड लास्ट में -62 है। तो माइनस, अब देखेंगे सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम गिवन डेटा को फाइंड करते हैं इससे। तो हमारा गिवन डेटा क्या है, फर्स्ट टर्म A को डिनोट करेंगे 10 से, D निकाल लेंगे। तो D कैसे होता है, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म D निकलता है। इसकी 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, ये D का वैल्यू हो गया। सबसे लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं। आप ध्यान में हमेशा रखेंगे कि लास्ट टर्म कोई भी हो या जिस टर्म के बारे में पूछा जा रहा हो उसको हम a मान लेंगे, n मान लेंगे। an का वैल्यू हो जाएगा -62। अब मुझे निकालना है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। तो गाइस सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि इस AP में टोटल टर्म्स कितने आएंगे। जब तक के टोटल टर्म्स मुझे पता ना चले तब तक के हम मिडिल टर्म को कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम टोटल टर्म्स निकालने की कोशिश करेंगे कि मींस कि n, वी हैव टू फाइंड फर्स्टली n। तो हम मेरे पास एक फॉर्मूला है an = a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का वैल्यू -62, a का वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, -62, 10
-3 इंटू एन -3n और माइनस माइनस +3, 10 और 3 13, 13 इधर आके माइनस हो जाएगा, -62 -13 = -3n। आप देखेंगे यहाँ पर -62 -13 -75 होगा और -3n इधर ऑलरेडी है, माइनस माइनस कैंसिल और 325 बार में कट जाएगा तो n का वैल्यू आएगा 25। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस AP में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आया है वो 25 आ चुका है और मुझे निकालना है मिडिल टर्म। अब जैसे कि अगर हम एक यहाँ n जब ऑड होता है तो बीच का नंबर, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि एक टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 लाइन खींची हुई है, 4 इधर और 4 इधर, 4 इधर और 4 इधर, तो ये बीच का लाइन मिल गया मुझे मिडिल। इसका मतलब कभी भी अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ n अगर मुझे पता रहे अगर ऑड नंबर में, तो हमेशा क्या होता है कि वो बीच वाला होगा। मीन्स कि अगर 25 रहता तो 12 इधर और 12 इधर और बीच में होता हमारा 13 टर्म्स। मतलब शुरुआत से अगर आते थे 12 टर्म 13 फिर आगे तक जाते, मतलब ये बीच वाला पार्ट होता, बीच में मिडिल पार्ट होता, इधर 12 टर्म रहता और उधर 12 टर्म रहता, मतलब 13वां टर्म जो होता वो हमारा मिडिल टर्म होता। अगर दूसरे लैंग्वेज में समझें इसको हम, तो कभी भी मिडिल टर्म निकालने के लिए अगर मुझे नंबर पता रहे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म हमको मुझे पता है, तो क्या करते हैं, इस नंबर ऑफ टर्म्स में n+1/2 कर देना है, ये मिल जाएगा मेरा मिडिल टर्म, ये मेरा मिलेगा मिडिल टर्म। n+1/2 मीन्स कि अगर टोटल टर्म यहाँ पर 25 है तो 25 + 1/2 मीन्स कि 26/2, इट मीन्स कि जो मिडिल टर्म जो मिलेगा मेरा 13 मिलेगा। इट मीन्स कि मुझे निकालना है मिडिल टर्म। सो मेरा भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ कि मैं n का वैल्यू तो निकाल दिया, n का वैल्यू 25, मीन्स कि इस AP में जो टोटल टर्म्स होंगे वो n25 होंगे, लेकिन मिडिल टर्म इसका कौन सा होगा 13, और इसका वैल्यू क्या होगा 13वां टर्म, जो 13वां जो टर्म होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा, और इस मिडिल टर्म का वैल्यू क्या होगा वो है। तो इधर देखेंगे आप, अगर मैं इधर ही बना लूँ इसको, तो 13 टर्म निकालना है तो A13 लिखेंगे। A13 क्या होगा, A + n-1 13 - 1 इंटू D। आप फ्रेंड्स सबको याद रखना है, कभी भी कोई टर्म पूछा जाए तो शॉर्ट में आप जैसे 13 है तो A + 12D लिख सकते हैं, क्योंकि 13 - 1 12 भी आना है। अगर 10 टर्म पूछे तो A + 9D लिख सकते हैं, अगर 8 पूछना है तो A + 7 लिख सकते हैं। मतलब कि अब जो D के साथ वो लिखना है, जितना टर्म पूछेगा उससे एक कम करके लिख देना है। तो 13 टर्म है तो A + 13 - 12D हो जाएगा, तो A का वैल्यू हमारा है 10 प्लस 13 - 1 कितना होता है 12, और इंटू 12 के साथ इंटू होगा, D का वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर देखेंगे 10 12 या 36, 12 × 3 36 - 36 होगा, और इस तरीके से मेरा जो 13वां टर्म जो आ गया वो 10 - 36 - 26 होगा मेरा आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे मैंने और एक और क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन को भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द 6th टर्म ऑफ एन AP इज -10 एंड इट्स 10th टर्म इज -26, डिटरमाइन द 15th टर्म ऑफ द AP। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो अब जो गिवन डेटा है सबसे पहले उसी को लिखना है। अगर लिखा हुआ है द 6th टर्म, अगर इसको लिखें इस मतलब जो गिवन डेटा क्या मिलेगा, अगर इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो 6 टर्म मतलब A6 का वैल्यू दिया हुआ है -10 एंड इट्स 10th टर्म मीन्स कि एक और टर्म दिया हुआ है, वो 10th टर्म दिया हुआ है, और A10 का वैल्यू दिया हुआ है -26। अगर हम इसको लिखूँ तो A प्लस ये 5 लिख सकते हैं इसको हम, और -10, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, और A प्लस इसे लिख सकते हैं A + 9D = -26 को हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 5D कैसे लिख रहा है मैं बता चुका हूँ। A + n-1 तो 6 - 1 5D हो जाता है, यहाँ पे भी n-1 तो 10 - 1 9D हो जाएगा। जब भी इस तरीके का सवाल आए कि अगर ये 6 टर्म दिया हुआ है कुछ और 8 टर्म दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 इक्वेशन को बनाना है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद तभी मुझे A और D का वैल्यू मिलेगा, एंड देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ A एंड D टू फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस AP। तो हम देखेंगे A + 5D का वैल्यू -10 है और A + 9D का वैल्यू -26 है। सॉल्विंग दिस इक्वेशन 1 and 2 देख रहे हैं, A + 5D का वैल्यू है -10 एंड A +
9D का वैल्यू है -26। अब करते हैं क्या, यहाँ पे हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है। आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका। ये एलिमिनेशन मेथड में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये माइनस, ये साइन माइनस और ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये a और a कैंसिल आउट हो जाएगा और 5D माइनस 9D माइनस 4D इज इक्वल टू +26 हो गया। ये माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस हो गया, तो +26 में से -10, तो 26 माइनस 10 16 हो गया। अगर मैं D का वैल्यू निकालूँ तो ये होगा 16 बाई -4, 4 4 जा 16, इसकी D का वैल्यू आ गया -4। इस तरीके से हमने D का वैल्यू फाइंड कर लिया। अगर मैं इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में मैं अगर D का वैल्यू पुट कर लूँ तो मुझे A का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखेंगे a + 5, फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिया हूँ, a + 5D इज इक्वल टू -10, D का वैल्यू -4 है, तो a + 5 इंटू -4 इज इक्वल टू -10। a 5 इंटू -4 -20 हो जाएगा इज इक्वल टू -10। a का वैल्यू हो जाएगा -10, ये चला जाएगा उधर प्लस में, तो +20, मीन्स कि a का वैल्यू का 20 में से 10 चला गया तो 10 बच जाएगा। इस तरीके से मुझे a का वैल्यू भी मिल चुका है। स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे a और d निकालना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, 15 टर्म निकालना है। आप देखेंगे कि 15 टर्म मुझे निकालना है, तो अगर मैं साइड में लिखूं कि 15 टर्म मतलब कि a 15 वी हैव टू फाइंड, ये 15 टर्म निकालना है। और a 15 को मैं लिखूं इस तरीके से कि a प्लस n-1, तो 15 -1 इंटू d, तो क्या हो गया a + 14d। अगर a + 14d अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि अगर a का वैल्यू मिल गया होता और d का वैल्यू मिल गया होता तो क्या इस a 15 टर्म नहीं निकल जाता। तो ये 15वां टर्म निकालने के लिए मुझे a और d दोनों ही मालूम होना जरूरी है। इसलिए हमने जो गिवन डेटा था उसके अनुसार हमने 2 इक्वेशन तैयार किया और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a का वैल्यू और d का वैल्यू निकाला, एंड देन a और d वैल्यू दोनों ही इसे हम यहाँ पर रख लेंगे इस इक्वेशन में, देन मुझे 15th टर्म मिल जाएगा इस AP का। तो देखेंगे यहाँ पर a + 14d, तो a का वैल्यू आया है 10 प्लस 14 इंटू d का वैल्यू है -4। यहाँ पर देखेंगे 10 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -56 हो जाएगा और इस तरीके से हमारा आंसर -46 हो गया, जो कि 15th टर्म होगा इस AP का। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा और अभी तक हमने 4-5 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है। ये बहुत ही बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था और ये छोटे छोटे सवाल करके आप खुश नहीं होना है, क्योंकि आगे जो पार्ट मैं जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लाऊंगा तो और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि NCERT के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सवाल को मैं करा दूं और जो कि उसको सारे क्वेश्चन को लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूं। आई होप कि स्टूडेंट्स कि आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में।